हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार दिसीवी अग्निवीर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए एक जीएस का नया सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने वाले में आर्मी और अग्निवीर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं कि इस चैनल पर आर्मी अग्निवीर की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला S2S है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। इसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड सिंदूर का नाम। मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका नाम है। सिंदूर का नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और जो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है किसका नाम है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है यह सिंदूर का नाम है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो उसका रासायनिक सूत्र वो होता है वो H2S होता है। इसका जो लेकिन ये क्या होती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होती है, कार्बनिक यौगिक नहीं होती, यानी कि कार्बनिक यौगिक ये नहीं होती है। क्या होती है, अकार्बनिक यौगिक होती है। ठीक है, यह क्या कौन सी होती है, अकार्बनिक यौगिक होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों का वह भाग कहलाता है जहां पर में हल्दी पाई जाती है। ठीक है, पौधों का वह भाग क्या कहलाता है जिसमें हल्दी की प्राप्ति होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे तना कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे तना कहते हैं। ठीक है, पौधों का वह भाग जो जहां पर में हल्दी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तना। क्वेश्चन नंबर 2 उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तना। ठीक है, तना जो है वो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और तना में क्या होता है, तना जो होता है आपका, तना जो होता है वो पौधे का ऊपर वाला हिस्सा होता है। पौधों का ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, पौधों क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में क्या पाई जाती है, इसमें हल्दी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हल्दी। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हल्दी। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है। सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश में अगर देखा जाए तो वह लाल रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, वह लाल रंग होता है। कि लाल प्रकाश जो होता है, जो लाल प्रकाश होता है, लाल प्रकाश जो होता है वह क्या होता है, वह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। लाल प्रकाश जो होता है वह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। यह लाल प्रकाश जो होता है ये सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। ठीक है, कैसा प्रकाश है, ये सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। अगर सबसे कम देखा जाए तो बैगनी होती है। ठीक है, बैगनी प्रकाश जो होती है ये क्या होती है, बैगनी प्रकाश जो होती है सबसे कम होती है। बैगनी प्रकाश जो होती है क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है। सबसे कम क्या होती है, यह क्रियाशील होती है। ठीक है, सबसे कम क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है यह। और अगर देखा जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कहाँ, ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्या होता है, कहाँ पर, सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, आप लोग जानते रहिएगा कि लाल प्रकाश जो होता है, लाल प्रकाश क्या होता है, लाल प्रकाश जो होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है। बैंगनी प्रकाश जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर में कहता है ए आपका लाल प्रकाश है। ठीक है,
लाल प्रकाश सही है। एक बार फिर से लाल प्रकाश जो होता है, लाल प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है, जो बैंगनी प्रकाश होता है वह सबसे कम क्रियाशील होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। आप प्रकाश संश्लेषण में पढ़े होंगे, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। या प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक क्या होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो दिन में होता है और जो डार्क रिएक्शन होता है वो रात में होता है, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन जो होता है वो दिन में होता है और डार्क रिएक्शन कब होता है, वह रात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन विटामिन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोटीन है या लवण है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या, प्रोजेस्टेरॉन जो है एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन क्या, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ये कौन सा हार्मोन है, ये सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। किस प्रकार का हार्मोन है, यह सेक्सुअल हार्मोन है, यह सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। किस प्रकार का हार्मोन है, यह सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। यह क्या जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह फीमेल में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है एक महिलाओं में एक और हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन पाया जाता है, वो महिलाओं में भी। एक रिलैक्सेशन हार्मोन पाया जाता है, वो भी महिलाओं में पाया जाता है, तो ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है इसका, तो सेक्सुअल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है, ठीक है। और अगर मेल पूछता है तो मेल में जो पाया जाता है, मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो मेल में पाया जाता है, मेल में। ये भी क्या एक प्रकार का सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। किस प्रकार का हार्मोन है, यह प्रकार का सेक्सुअल हार्मोन है। कौन, टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन भी कहीं टेस्टोस्टेरोन भी मिलता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी से कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी से कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी से कहते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं आपको टेस्टोस्टेरोन भी मिलेगा, कहीं भी आपको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है, कहाँ पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, या फीमेल में ये फीमेल का हार्मोन होता है, या किस प्रकार का हार्मोन होता है, ये सेक्सुअल हार्मोन होता है, या एक इसके फीमेल में एक और हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। अगर मेल का पास पूछता है कि मेल में किस प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं, जो क्या होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, ठीक है। किस प्रकार का हार्मोन होता है, वह सेक्सुअल हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आरबीसी कहाँ से शुरू होता है, आरबीजीसी आपको पता है कि बोन मैरो से शुरू होता है, और एक बनता क्या है, इंड कहाँ होता है इसका, स्प्लीन में जो होता है, प्लीहा में जो उसका क्या होता है, इंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है कि मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया से सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होगा, वो स्प्लीन होगा, ठीक है। वह स्प्लीन होगा। कौन सा होगा, स्प्लीन होगा जो होता है। स्प्लीन जो होगा, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन को क्या कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं प्लीहा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, ठीक है। यह अंग प्रभावित होगा किसके द्वारा, यह अंग प्रभावित होगा मलेरिया के द्वारा। अंग प्रभावित होगा मलेरिया के द्वारा, ठीक है। मलेरिया के द्वारा क्या होगा, यह प्रभावित होगा, ठीक है। मलेरिया के द्वारा क्या होगा, यह प्रभावित होगा। मलेरिया होता है किससे, प्लाज्मोडियम में एक पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट होता है, जो क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का पैरासाइट होता है, जो काज करता है, क्या
यह काज करता है क्या, मलेरिया, ठीक है। यह मलेरिया काज करने का प्लाज्मोडियम जो कहता है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम प्रकार का पैरासाइट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है, यानी कि एक परजीवी होता है जो जो कॉज करता है मलेरिया को, ठीक है। प्रोटोजोआ भी इसमें मेन फंक्शन होता है, प्रोटोजोआ का भी, प्रोटोजोआ भी उसमें मलेरिया में होता है। प्रोटोजोआ का भी मेन फंक्शन होता है मलेरिया काज कराने के लिए, यानी मलेरिया होने में प्रोटोजोआ का भी हेल्प होता है और प्लाज्मोडियम इसमें मेन होता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो मलेरिया को काज करने के लिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम का ज्यादा रोल होता है, ठीक है। स्प्लीन आपको पूछता है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया से अंग प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है, वह स्प्लीन है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। अंग प्रभावित होगा, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया जो होता है, मलेरिया होने के कारण आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, प्रोटोजोआ से भी मलेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए रासायनिक का उपयोग किया जाता है, तो वह उपयोग किया जाता है सोडियम 24, ठीक है। इस प्रकार को क्या होता है, सोडियम 24, यानी कि Na24 सोडियम, ठीक है। सोडियम 24 क्या, यह एक प्रकार का रासायनिक है, एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का रासायनिक है जो परिसंचरण तंत्र में क्या समस्थानिक को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। Na24 जो है वह क्या है, Na24 जो है वह एक प्रकार का रासायनिक है। सोडियम 24 यानी कि सोडियम 24 जो है एक प्रकार का रासायनिक है जिसमें परिसंचरण तंत्र में समस्थानिक का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें दिया आपका आयोडीन, ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सोडियम 24 सही है। जिसमें दिया है बी वाला, देखते हैं बी वाला क्या दिया है, बी वाला दिया है आयोडीन दिया है। बी वाला क्या दिया है, बी वाला दिया आपका आयोडीन 131 दिया, ठीक है। आयोडीन 131 जो होता है, यह ए भी एक प्रकार का एक प्रकार का रासायनिक है। इसका यूज कहाँ पर में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में इसका यूज किया जाता है, किसका, आयोडीन 131 का। आयोडीन 131 का यूज कहाँ किया जाता है, 130 का यूज किया जाता है थायराइड ग्रंथि में। और सी वाला जहाँ पर देखते हैं कोबाल्ट जो आपका दिया है, सी वाला आपका दिया है कोबाल्ट क्या दिया है, कोबाल्ट 80 दिया है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट आपका 80 दिया है। कोबाल्ट 80 का उपयोग किया गया था, कोबाल्ट 80 का उपयोग किया जाता है कैंसर में, ठीक है। कोबाल्ट का यूज जो किया जाता है वह किसमें किया जाता है, वह किया जाता है कैंसर में, ठीक है। कैंसर के इलाज में आपका क्या किया जाता है, कैंसर के इलाज में आपका कोबाल्ट 80 का यूज, कोबाल्ट 80 का यूज किया जाता है इसमें कैंसर में। और आयोडीन 131 का यूज किया जाता है थायराइड ग्रंथि में, जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्ड राइस, क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो गोल्डन राइस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है वह किसमें, गोल्डन राइस में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए है वह क्या इसमें गोल्डन राइस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। तो विटामिन ए का कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, विटामिन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रक्षालन मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रक्षालन मशीन क्या होती है। प्रक्षालन मशीन मतलब होता है वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो होता है
ठीक है। वॉशिंग मशीन को क्या कहा जाता है? प्रक्षालन मशीन कहा जाता है। प्रक्षालन मशीन जो होता है उसको वॉशिंग मशीन को क्या कहा जाता है? प्रक्षालन मशीन कहा जाता है, या अब केंद्रकीकरण पे चलता है। ठीक है, जो इसका क्या नाम है, जो इसका जो सिद्धांत होता है वह अब केंद्रकीकरण पर चलता है। अब केंद्रकीयकरण पर चलता है। अब केंद्रकीयकरण पर चलता है कौन? प्रक्षालन मशीन। प्रक्षालन जो मशीन है ये किस पे चलता है? अब केंद्रकीकरण पे चलता है। प्रक्षालन मशीन को ही क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, प्रक्षालन मशीन को क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन कहते हैं। अपना लोग ध्यान रखिएगा इतना। ठीक है, प्रक्षालन मशीन को क्या कहते हैं? वॉशिंग मशीन को ही क्या कहा जाता है? प्रक्षालन मशीन। यह किस सिद्धांत पे चलता है? यह चलता है अब केंद्रकीयकरण सिद्धांत पर प्रक्षालन मशीन चलता है, यानी कि वॉशिंग मशीन अब केंद्रकीकरण पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर जो होता है वह न्यूनतम दृष्टि होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या है? 25 सेंटीमीटर एक न्यूनतम है। 25 सेंटीमीटर जो है यह क्या है? क्या यह न्यूनतम दूरी है, जो कि यह न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है दृष्टि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बैकेलाइट निम्न में से कौन सा प्रचुलक प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, या निम्न में से प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो वह प्राकृतिक बहुलक मतलब होता है नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रचुलक क्या कहते हैं? बहुलक को क्या कहते हैं? देखते हैं पहले प्रचुलक बहुलक की देख। प्रचुलक बहुलक जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, एक होता है एक नेचुरल पॉलीमर होता है, एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, क्या होता है? एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। एक क्या होता है? एक सिंथेटिक पॉलीमर। तो जो नेचुरल पॉलीमर होता है, जो आपका क्या होता है? जो आपका नेचुरल पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वो आपका स्टार्च मान लीजिए। ठीक, सेलुलोज मान लीजिए, सेलुलोज मान लीजिए। ठीक है, सेलुलोज मान लीजिए। प्रकाश को ले लीजिए। ठीक है, ग्लूकोज के ले लीजिए। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल पॉलीमर होते हैं। और जिसमें नाइलॉन हुआ, टेलीफोन, ठीक है, नाइलॉन, टेलीफोन, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर रहते हैं। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो आपका प्राकृतिक बहुलक है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज जो होता है वह क्या है? वह है आपका प्रचुलक बहुलक है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी, नाइलॉन। तो ठीक है, सेलुलोज होता है आपका, ये क्या है? सेलुलोज जो है आपका ऑप्शन बी, सेलुलोज जो आपका क्या है? यह प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, सेलुलोज जो है आपका यह क्या है? यह आपका प्राकृतिक बहुलक है। इतना हम लोग ध्यान दीजिएगा। और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिक पॉलीमर अगर पूछता है तो सिंथेटिक पॉलीमर में नाइलॉन, टेलीफोन, बैकेलाइट, ठीक है, ईटीसी इसमें होता है। ऐसे में बैकेलाइट भी होता है, इसमें बैकेलाइट हुआ तो, और ईटीसी जो भी आपके मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स आते होंगे तो नाइलॉन में होंगे। ठीक है, जो केमिकल ग्रुप होंगे वो सबके बैकेलाइट में होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रचुलक बहुलक, जिसे पूछता है नेचुरल पॉलीमर में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, प्रकाश होता है। सिंथेटिक पॉलीमर में टेलीफोन, नाइलॉन्स, बैकेलाइट,
ये टिश्यू मटेरियल क्या होता है, इसमें एडेड होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तांबा जो होता है वह विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। ठीक है, जो तांबा होता है वह विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होता है, शुद्ध किया जाता है। तांबे को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, तांबा शुद्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ठीक है कि तांबे किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो वह होता है विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, वह होता है विद्युत अपघटन के द्वारा क्या किया जाता है, तांबे को विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है। तांबे को किसके द्वारा क्या किया जाता है, तांबे को शुद्ध किया जाता है। तांबे को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अगर तांबे को हीट करेंगे, ठीक है, तांबे को हीट करके इसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तांबे को हीट करके ताप देने पर क्या हो जाएगा, ताप देने पर इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। इसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके हीट करने पर क्या उसके आकार में परिवर्तन होता है, और विद्युत अपघटन करने पर यह क्या होता है, यह शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऐसा इसमें निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिवता नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया आपके यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम और पोलिनियम। यूरेनियम, थोरियम जो है एक प्रकार का ये रेडियो एक्टिव खुद है। तो जो आपका एल्युमिनियम जो है वो क्या है, एल्युमिनियम जो है वह रेडियो एक्टिवता तत्व नहीं है। एल्युमिनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जो आपका ये है रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है। यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, जहाँ से क्या बनाया जाता है, जिसके द्वारा आपका इसके दोनों के इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, जिसके द्वारा परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या बनाया, इनके द्वारा परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है। ऑप्शन दिया है कार्बन, चांदी, पारा, सोना। कार्बन, चांदी, पारा और सोना। ठीक है, जो पारा होता है उसका सबसे कम गलनांक होता है। पारा का सबसे कम गलनांक होता है। पारा का क्या होता है, ठीक है, पारा का सबसे कम गलनांक होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है, पारा का देखा जाए सबसे कम गलनांक अगर देखा जाए तो वो पारा का सबसे कम गलनांक देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। जो कोशिका की जो गतिविधियां होती है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के द्वारा, ठीक है, केंद्रक के द्वारा इसके द्वारा क्या कहते हैं, कोशिका के गतिविधियों का नियंत्रण, कोशिका के गतिविधियों का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। गतिविधियों का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अब केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो किसका खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन जो हैं वह खोज किए थे किसका, केंद्रक का। ठीक है, केंद्रक का खोज इन्होंने किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वह केंद्रक की खोज इन्होंने किया था। कौन,
रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। कोशिका केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिका को गतिविधियों का नियंत्रण करने में सहायक होता है, यानी इसके द्वारा कोशिका केंद्रक के द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि कोशिका में मुख्य रोल किसका होता है? कोशिका में मुख्य रोल केंद्रक का होता है, ठीक है। जहाँ पर में जो न्यूक्लियस होता है कोशिका सेल में, वो क्या करता है? वो सभी गतिविधि, साइटोप्लाज्म हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको क्या होता है? ये सबको नियंत्रण करने का काम यही करता है। राइबोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सब इसका नियंत्रण करने का काम करता है, केंद्रक ही करता है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा, हम लोगों से क्वेश्चन है कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए के बारे में सब कुछ किस, डीएनए मॉडल किसने दिया था? डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की खोज किसने की थी? और डीएनए होता क्या है? और आदमी जो मनुष्य में डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है कि सबसे ज्यादा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का खोज किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मनुष्य में डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है कि आरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग क्या करें, आप हमारे चैनल दी शिवु अग्निवीर से जुड़ सके और आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर सके, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, धन्यवाद।